नेताजी बताइए, इस पंचायत से इस पद के लिए आज आपने अपना नामांकन दाखिल करवाया, तो मीडिया के माध्यम से नामांकन पंचायत से बढ़िया सुना लीजिए, आप अपने स्तर से संदेश देना चाहेंगे तो थोड़ा बताइए। जैसे आप जीत करके आते हैं के सामने के बाद जिस तरह से भाईचारा निभाते हुए हम 5 साल का सफर तय किया है और ये पुनः फिर हम नामांकन जा रहे हैं, समर्थन किया है, तो हम जनताओं को अपनी ओर से यही कहेंगे जिस तरह से भाईचारा निभाते हुए पंचायत को चलाया है वही एजेंडा के तहत हम चलाएंगे और मेरा पहला एजेंडा विकास और शिक्षा पे रहेगा। यादेव हम के साथ जिस तरह जाना चाहिएगा। विकास कार्य के लिए हम जनता से जो है ना आग्रह किए हैं और विकास कार्य मुसाफिर होना चाहिए, इसी ध्येय से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और कुछ संदेश? और क्या संदेश देंगे, हमको जिताएगा, विकास करेंगे। मान के चलिए आप जीत के आते हैं तो जनता को किस तरह से? जनता को खुश रखेंगे, काम करेंगे, सबके साथ जो है अच्छा जो भी उसका जो है योजना के अंतर्गत सभी को गरीबों को लाभ मिलेगा। और कुछ विशेष संदेश देना चाहिएगा? आप लोग इनका समर्थन में आए हुए हैं? तो थोड़ा दिखाइए जो जनता को समर्थन में आए हुए हैं। तो आप अपना परिचय जगदीश पासवान मुसाफिर मुखिया प्रत्याशी। ठीक, धन्यवाद। कुमार दास मुखिया पद के उम्मीदवार के लिए खेरिया पंचायत से नामांकन दाखिल किया। तो मीडिया के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि इस बार युवा मुखिया पद को वो भारी से भारी मतों से विजय बनाए, क्योंकि अभी भारत देश में लगभग युवा ही 60% है और युवा और बेहतर कर सकता है। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं और वो हम लोग के समर्थन में भी युवा भी हैं और बुजुर्ग लोग जो भी है वो भी हमारे समर्थन में भी खेरिया पंचायत से साथ में है। और कुछ संदेश हम ये भी जैसे कि आप मान के चलिए सपोज दैट जीत के आते हैं तो अपने गांव के विकास किस तरह से करेंगे? अगर जीत के आते सबसे पहला विकास मेरा यही रहेगा कि खेरिया पंचायत में शिक्षा के सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा रहेगा वृद्धा पेंशन का जो विशेष ध्यान दिया जाएगा, इंदिरा आवास का विशेष ध्यान दिया जाएगा और राशन कार्ड पे विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो कच्ची सड़क जो भी है उस पर विशेष ध्यान। अपना नामांकन दाखिल करवाया ग्राम पंचायत राज चंदवा से मुखिया पद के लिए जनता को कुछ संदेश देना चाहिएगा? जी हाँ, 2 बार तो जनता के सहयोग रहा, बनाया और पंचायत के जो भी कार्य था किए, फिर पुनः मौका मिलेगा तो फिर जो बचा हुआ शेष कार्य है पूर्ण रूप से करने में रहेंगे। तो पिछले बार आपका कार्यकाल तो तब तो बेहतर ही रहा होगा। अब जो भी किए हैं जनता के बीच है वैसे तो बेहतर ही किए हैं, अपने को जनता का सेवक समझ के जनता को मालिक मान के जो भी कार्य था करने का काम किया। चलिए धन्यवाद। अपना परिचय बताइए नेता। शंभू पासवान, ग्राम पंचायत राज चंद्रा मुखिया प्रत्याशी। और कुछ संदेश जनता को? वही फिर पुनः आपने कौन कौन सा विकास किया थोड़ा जनता को बताइए, स्क्रीन पे आपको देख रही है। समस्त पंचायतवासी के नज़र में हमने क्या विकास किया, जो भी धनराशि सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर जहाँ होना था उस स्थल पर कार्य किया गया है। पुनः फिर मौका मिलेगा, जो शेष कार्य बचा हुआ है सरकार जो धनराशि देगी उससे उस काम करने का कार्य करेंगे। ये आज आपने अपना नामांकन दाखिल करवाया है? मेरा ग्राम पंचायत राज खेरिया मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद जमशेद पटकनपुरा जिला कटिहार। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। किस पंचायत से? खेरिया पंचायत से। कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? अभी तो संदेश देना ये चाह रहे हैं 2011 से 2016 तक मुखिया रहे, उनका कार्यकाल जो भी है जो भी विकास का काम कमी है उसका बड़ा है, वृद्धा पेंशन में जो कमी है और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कमी है उस चीज़ को पूरा में जो दिक्कत परेशानी है और शिक्षा में जो कमी है जो पुल पुलिया नाली गली जो भी काम में परेशानी है दिक्कत है उस चीज़ को पूरा खोज कर के देख के हम
और कुछ विशेष, जैसे मान के चलिए जनता आपसे जानना चाहेगी, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा सवाल भी आपके ऊपर उठेंगे कि आप जीतने के बाद कौन कौन सा फंड कैसे। ये जो है एक पंचायत में दीवा भवन नहीं है, उसके लिए प्रक्रिया में है, और एक पंचायत सरकार भवन की जो परेशानी है उसको भी कोशिश करेंगे, अगर मिला तो फंड ला के करेंगे। और आपका कहने का मतलब है नेताजी कि जो अगर हमारी जीत होती है तो जनता को किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई का सामना नहीं करने देंगे। संभव होगा वो करेंगे, जो हमसे बाहर है वो हम नहीं कर पाएंगे। मुद्दा सॉल्व होगा वो करेंगे। सरकारी भवन बनाएंगे, पंचायत सरकार भवन बोलेंगे, वो सरकारी भवन बनाएंगे, बना के दिखाएंगे। आपके पीछे जितने हैं आपके समर्थ चले 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 आपको क्या ऐसा लगा सरपंच पद के लिए होना चाहिए जो कि पंचायत का कुछ भलाई हो, और ये तो सरपंच का जो है ये तो न्यायालय का चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप मीडिया के माध्यम जनता को यही कहना चाहते हैं जो अच्छा कैंडिडेट रहे उसको चुनिए और आगे हाँ तो बताइए सर, किस पंचायत से, किस पद के लिए आपने आज अपना नामांकन दाखिल करवाया? पंचायत समिति सदस्य के लिए। पंचायत समिति सदस्य पद के लिए। तो मीडिया के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी हाँ, जनता को यही संदेश देंगे कि अच्छे को चुनिए, जो आपको लगे कि हाँ आपका काम कर सके, सही जगह पे आपका साथ दे सके, उसे ही चुनिए। किसी को मुंह देख के वोट नहीं दे, प्रतिनिधि देख के वोट दे कि प्रतिनिधि आपका काम करेंगे या ना करेंगे। और कुछ विशेष संदेश? और कुछ विशेष संदेश नहीं। अपना परिचय। जी, मेरा नाम बबलू मिश्रा। धन्यवाद सर। करवाए। ग्राम पंचायत विनोदपुर से आए हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैं अपने धर्मपत्नी का नामांकन करवाया। तो और कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे आप? जनता का संदेश मैं यह देना चाहूँगा, यदि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, मैं मुखिया बन करके आता हूँ तो जनता के सुख दर्द में हमेशा 24 घंटा उसके साथ रहने का मैंने संकल्प लेकर के मुखिया प्रत्याशी के रूप में करके आया हूँ। तो इससे पहले नेताजी आपको हम सुने थे जो आपके प्रतिद्वंदी थे और उनका कार्यकाल क्या था? उनके कार्यकाल के विषय में इस चुनावी माहौल में कहना बड़ा मुश्किल है। आप मीडिया के माध्यम से वो भी मुखिया के प्रत्याशी हैं और मैं भी मुखिया का प्रत्याशी हूँ। किसी के चुनावी कार्यकाल को मीडिया के सामने वह जनता बताएगी, उसके क्षेत्र में जब उसको जनता चुनेगी, जनता उसको सबक देगा कि उसकी कार्यकाल क्या है। और भी कुछ मीडिया के माध्यम से जनता को संवाद देना चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से मैं जनता को यह संवाद देना चाहता हूँ, यदि 5 साल के इस कार्यकाल में यदि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो जनता के सुख दर्द में हमेशा शामिल रहूँगा। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को मैं 100% धरातल पर ईमानदारी के साथ उतारने का कार्य करूँगा। यह मैं जनता को अपने मुखाबिन से संदेश। तो नेताजी, जनता जो अभी आए हुए हैं क्या आपके सब समर्थक हैं? चलो हम हाँ तो बताइए, किस पंचायत से किस पद के लिए आपने आज अपना नामांकन दाखिल करवाए हैं? बसगरा पंचायत से महिला उम्मीदवार है बीबी रवीना खातून, जो पूर्व में भी वार्ड सदस्य रही है, वार्ड नंबर 7 में। अभी पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ने जा रही है। पहले तो पंचायत बड़ा था, अभी 7 वार्ड का पंचायत बनी है और उसमें जो है बीबी रवीना खातून प्रत्याशी बनी है। ये यहाँ की बेटी है और यहाँ पर पली है, यहाँ पर बड़ी है। यहाँ हर इसका चुनाव हर माँ, हर पिता, हर भाई आदि का लाज रख करके और स्वतंत्र चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। शॉर्ट में बोलिए। हाँ तो बताइए, और कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? देखिए, मीडिया के माध्यम से तो पूरे देश में संदेश जाता है। तो पंचायत का चुनाव है, बहुत भाग्यपूर्ण हमें महत्व आप लोगों ने दिया कि मीडिया के माध्यम से जनता को जनादेश देने का मौका। देखिए, चुनाव है, पंचायत का चुनाव है,
ये हमारी पत्नी है बीबी रबीना खातून, बसगरा पंचायत से चुनाव लड़ रही है और पूर्व में वार्ड सदस्य थी, सदस्य ये रही है और 5 साल का जो वार्ड सदस्य का कार्यकाल था उनका जनादेश बल्कि एक वार्ड में नहीं, वार्ड के लोगों से मैं अपील करता हूँ अगर हमसे कहीं खाने ने पूरे पंचायत में दिया है और मैं इसका पति होने का कर्तव्य निभाया हूँ और पुनः फिर मुखिया की चुनाव लड़ रही है। अगर जनता जनादेश देती है और जो कार्य मैंने किया है 5 साल में वो छुपाने की बात नहीं है और जनता बहुत तेज है और बहुत लगनशील है, वो काम करने वाले लोगों को याद करेगा और उसे चुनाव जिता करके उसे विजय करेगा। धन्यवाद। बताइए नेताजी, किस पंचायत से और किस पद के लिए आज आपने अपना नामांकन दाखिल करवाया है? रामपुर पंचायत से वार्ड नंबर 10 से पंच पद पे नामांकन करवाया। पंच पद के लिए आपने नामांकन दाखिल करवाया आज? ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत सारा समर्थक है आपके साथ में। आपको नेताजी बताइए किस पंचायत से और किस पद के लिए आज आपने अपना नामांकन दाखिल किया? पवई पंचायत वार्ड नंबर 9 मुखिया पद के लिए पवई पंचायत से। तो जनता को मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, विकास करना है, जो भी योजना है सब, जल योजना, शौचालय, गाय शेड, बकरी शेड, जो होगा हम अपने स्तर से हर काम, मिट्टी वर्क में मिट्टी घरे घर मिट्टी ढुलाई सारा जनता को देकर अति करेंगे। तो कुछ और कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी जनता को? नहीं, क्या कहेंगे, जनता तो खुद जानिए रहा है सब बात की, कौन क्या है नहीं है, जनता खुद जान रहा है, कहने से क्या है, जनता खुद सोच में है कि इस बार हम क्या कर दिए। तो आप अपना परिचय दें नेताजी। धर्मेंद्र भगत मेरा नाम है, मेरा घर पवई, मुखिया पद का उम्मीदवार है। चलिए, धन्यवाद नेताजी। हाँ, तो नेताजी बताइए किस पंचायत से और किस पद के लिए आज आपने अपना नामांकन दाखिल किया? जी, मधुरा पंचायत समिति पद के लिए अपना नॉमिनेशन करवाया। तो कुछ आप अपने स्तर से मीडिया के माध्यम से जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो कुछ बताइए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग सहयोग कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए और हमें जिताइए। जो भी आप लोगों की समस्या है हम वो सारा पूरा करेंगे। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए नेताजी, धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मोहम्मद सद्दाम हुसैन समिति प्रक्रिया। अच्छा, आप पहला ऑप्शन वही रहेगा कि लोगों को शिक्षा से मुहैया कराना है। जो शिक्षा की कमी है हमारे पंचायत में, बच्चे के लिए स्कूल हो या कोचिंग हो, इन सभी चीज़ों के लिए पहला कार्य हम यही करेंगे। चलिए नेताजी, आपकी सोच बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो बताइए किस पंचायत से किस पद के लिए आपने आज अपना नामांकन दाखिल करवाया है? किस पंचायत से किस पद के लिए आपने अपना आज नामांकन दाखिल करवाया है, बताइए जनता को। रामपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन किया है। क्या नाम है? गजाधर महतो। रामपुर पंचायत से रामपुर पंचायत मुखिया पद के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ, बोलिए। जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को बोले, जनता को सेवा करेंगे, समय दीजिए एक बार, दीजिए। अभी बच्चा है, एक बार चांस दीजिए, जो सीखने का समय, काम करने का। अगर आप जीत जाते हैं तो किस मुद्दे पे बात कीजिएगा? समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा। धन्यवाद। समाज और क्या करेंगे? कुछ नहीं करना ना। महतो, रामपुर पंचायत वार्ड नंबर 9 से करवाया। राजवाड़ा पंचायत से है, पंचायत समिति का सदस्य उम्मीदवार हैं। तो जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहते हैं कि जनता का विकास होना चाहिए। तो जनता का विकास अब किस मुद्दे से कीजिएगा? किस मुद्दे से विकास होगा? जो सरकारी जो लाभ है उसको जरूर पहुंचाया जाएगा जनता का। आपका पद तो सर समिति का है जी। तो और कुछ बताइए। और जो जहाँ तक होता है, जैसे उनका पक्ष में आता है कि कृषि का जो लाभदायक, हाँ, लाभ से संबंधी जो भी योजनाएं हैं वो किसान तक पहुँचाने के लिए कैसा प्रयास किया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं किसान ठगा जाए, क्योंकि कृषि ही भारत राष्ट्र का मूल दंड है।
तो आप इनका समर्थक हैं? समर्थक नहीं, इनके सहयोगी है, मेरा भाई है ये। अच्छा, आप इनका सहयोगी हैं? तो तो और कुछ? और क्या, हम राजवाड़ा पंचायत 1 से 7 तक के जनता को धन्यवाद देते हैं कि उचित और योग्य उम्मीदवार को वोट दे करके अपना समर्थन प्रदान करें। भारतीय कृषि प्रधान देश है, इसका मेरुदंड ही कृषि है ये, जबकि किसान जन्म से लेकर के ये किस पंचायत से और किस पद के लिए आज आपने अपना नामांकन दाखिल करवाया है? चंदवा पंचायत से हैं और मेरा नाम कुमार विपिन है और मुखिया पद के लिए हम चंदवा पंचायत से अपना नामांकन आज किए हैं 21 तारीख को। और मीडिया के माध्यम से जनता को क्या बोलना चाहते हैं? जनता को हम ये बोलना चाहते हैं कि ये बात आप विश्वास दें और हम अपना जो समाज में जो देख रहे हैं जिस तरह का कमी है उसको दूर करने के लिए हम एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें अगर हमको जनता अगर चुनती है और यह मौका देती है तो हम इसमें 100% अपना जितना विश्वास के साथ हम जितना हो सकता है उतना अपने पंचायत के लिए करेंगे। आप तो नेताजी युवा चेहरा है, तो कुछ युवा को संदेश देना चाहेंगे? हमारे जो पंचायत के युवा हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा पंचायत में विकास हो, जिसके लिए वो लोग हमारा पूरा भी साथ दे रहे हैं। अपना पढ़ाई लिखाई अपना रोजगार छोड़ के मेरे साथ अभी योगदान दे रहे हैं। इसके लिए हम उसके लिए बहुत अभिभारी हैं और हमारे गार्जियंस और जो हमसे बड़े हैं वो भी हमको अब सहयोग पूरा कर रहे हैं और वो भी हमको अपना बेटा समझ के है कि हमारे लिए आज पूरा सब कुछ छोड़ के हमारे लिए यहाँ पे आए हुए हैं और उनको भी विश्वास है कि उनका बेटा अच्छा करेगा समाज के लिए अगर उनको मौका मिले। मेरा नाम कुमार विपिन है और मैं चंदवा पंचायत का निवासी हूँ और मेरा ग्राम भी चंदवा है। मैं चंदवा के हूँ, जो मेरा गांव है चंदवा, उसी के नाम से मेरा पंचायत का नाम भी चंदवा पंचायत है। हाँ, तो बताइए आज आप किस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किए हैं? मुखिया पद के लिए सर। किस पंचायत से? मगदमपुर पंचायत। मगदमपुर पंचायत से। तो मीडिया के माध्यम से कुछ जनता को आप संदेश देना चाहेंगे? बोलिए सर। कुछ न कुछ संबोधन करना चाहेंगे? सेवा, गरीब अनुदान सर। और कुछ बताइए जनता को। जनता को सेवा, जिसको विकास नहीं उसको विकास करेंगे सर। यानी आपका कहने का मतलब है कि अगर हम जीत के आते हैं तो जनता का जहाँ तक बन पड़ेंगे हमसे हम भरपूर सेवा करेंगे। जो भी सरकार की योजना आएंगे जनता तक हम पहुँचाएंगे। हाँ सर, करेंगे सर। और कुछ बहुत सालों को अभी नहीं कुछ बना है सर। अरे कहने का मतलब है कि रोड के साइड में घर है पर वो बाल बच्चा जाता है तो सर विकास नहीं है, पानी लग जाता है बारिश के कारण। सबको विकास करेंगे सर। चलिए, आपका सोच बहुत अच्छी है। और कुछ आप लोग इनके समर्थन में आए हुए हैं, तो बताइएगा कुछ इनके बारे में। प्रत्याशी तो बहुत मजबूती से है और इसका हम लोग पूरे सब मिल के जो है इन लोगों के साथ दे रहे हैं और जितना हो सकेगा जितना सबको करेंगे, संबोधित करेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये जो आप लोग पीछे में जनता के लिए जो आज से 5 साल पहले इंसाफ करता था वही इंसाफ करूंगा फिर और कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और ये जो पीछे जितने सारे ये आपका समर्थन है? जी जी, सब समर्थक है। आपका जो 2016 में आपने सरपंच पद में है, आपका कार्यकाल कैसा रहा? अपना सरपंच के बारे में अपना बताएंगे। मुखिया पद से अगर कोई भी खड़ा है तो अपने बारे में अपने विषय में बताएं। सर आपने ये किस पंचायत से और किस पद के लिए आपने आज नामांकन दाखिल किया? सबसे पहले तो मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो भी न्यूज है। और हम ग्राम पंचायत राज एरिया से सरपंच का भव्य उम्मीदवार है। ऐसा आपको क्यों लगा जो आप सरपंच पद पे ही नॉमिनेशन 2006 में भी सरपंच थे और लगातार ये 4था बार मेरा आपका नॉमिनेशन है मेरे सरपंच का। आप मीडिया के माध्यम से जनता के बीच क्या सौगात पहुंचाना चाह रहे हैं? मीडिया के द्वारा सौगात पहुंचाना चाहते हैं कि 2 बार मैं हारा हूं 8 वोट से। आप किस पंचायत से और किस पद के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करवाए हैं? मैं खेरिया ग्राम पंचायत
थाना कोल्हा, जिला कटिहार का हूँ। मैं पूर्व में मुखिया था और इस बार भी मैं लोगों का आभास लग रहा है कि फिर उनको लोग नियुक्त करेंगे, चुनेंगे। बड़ा हर्ष से हम तो क्या सर आप कुछ और जनता को मीडिया के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मीडिया के माध्यम से हम पूर्व में आने वाला दिन में अगर आ गए तो हम अपूर्ण काम जरूर पूरा करेंगे। जी चलिए सर, धन्यवाद। और कुछ विशेष संदेश, आपका कार्यकाल कैसा रहा है? जी, बहुत सुंदर रहा, सराहनीय आप रहा। लोग जो आए हुए इनका सब समर्थन में है? तो आप लोग बता सकते हैं ना कि नेताजी का कार्यकाल पूर्व में कैसन था? ठीक था? क्या इनको फिर आशीर्वाद मिलेगी? ग्राम पंचायत राजखेरिया मैं पूर्व मुखिया था और अभी जो है लोगों को ललक है कि लाभे हम, बड़ी खुशी की बात है। जी चलिए सर, धन्यवाद। अवश्य होती है और जनता धन्य है कि बार बार लाख लोग अपना ताकत लगाते हैं, संख्या बल, धन बल, बाहुबल का, उसके बावजूद भी हमारे पंचायत की जनता ये तमाम ताकतों को नकारते हुए और सिर्फ जो मतदान का जो पवित्रता है, मतदान के पवित्रता को बनाए रखते हुए और बार बार रामनाथ पांडे जैसे सेवक को ही मुखिया पद पर चुनने का काम करती है। इस बार का क्या रहेंगे नेताजी? रामपुर पंचायत वासियों का क्या है इस बार? बिल्कुल, रामपुर पंचायत वासी हमारे साथ हैं और मैं सभी वार्डों में बैठ करके लोगों से ओपिनियन लेकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतना दिनों का लंबा तपस्या और समर्थन सिर्फ मुखिया चुनाव के लिए नहीं है, लेकिन सौभाग्य कहिए या व्यवस्था की बात कहिए कि सभी शटर डाउन है, सभी पद पर आरक्षण है, जिस कारण से हमको मुखिया का चुनाव ही लड़ना पड़ रहा है। और हमारे इस मजबूरी को और हमारे शौक़ को भी जनता अच्छी तरह पहचानती है कि मुखिया जी मजबूरी में मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए कम से कम एक पद रहना चाहिए। बरगलाने का कोशिश बहुत लोग करते हैं, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद भी नाकाम होते हैं। तो नेताजी का कहने का मतलब है जितने सारे अभी आए हुए हैं सब आपका समर्थन में है आए हुए ना? अभी देखिए, समर्थन की हमारे समर्थक को आचार संहिता का पालन करना, क्योंकि हम पद पर हैं, प्रधान हैं, सरकार के नियम कानून का, चुनाव आचार संहिता का पालन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए कम संख्या में अपने 5-10 लोग ही हमारे साथ खड़े हैं और जनता में समर्थन देखना होगा तो पंचायतों में आप लोगों को आकर देखना। रामनाथ पांडे जिंदाबाद, रामपुर पंचायत मुखिया जिंदाबाद, रामनाथ पांडे जिंदाबाद। चलिए, धन्यवाद नेताजी।